स्टार्ट। हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है माइक्रो ब्लेडिंग का। तो आज हम इसमें प्रिकॉशंस और इसका प्रोसेस होता कैसे है और इसकी सेफ्टी के बारे में नॉलेज लेंगे। सो गाइस, अगर हम बताएं कि हम माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो किन किन लोगों के नहीं कर सकते हैं, तो उनमें से जो लोग हैं वो हैं, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के नहीं कर सकते हैं हम, शुगर पेशेंट है चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो उनके नहीं कर सकते हैं, और जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है, और या फिर अगर आपका जो है लेज़र का ऑपरेशन हुआ है विद इन लास्ट 6 मंथ्स, तो इन लोगों के भी हम माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रोज जल्दी से सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा के पूरे हमारे इसमें कनेक्शन होते हैं ब्रेन के, आइज़ के। तो हमारे अगर हम सेफ्टी वाइज बात करें तो ये 100% सेफ है, कोई पेन नहीं होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और साथ साथ जो है सिर्फ कुछ ऐसे लोग होते हैं 100 में से 1 लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वहां पर भी बहुत माइनर सी ब्लीडिंग होती है। अगर हम इसके स्टे की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है इसको बोलते हैं 5 to 6 ईयर्स स्टे करता है, बट ये ट्रस्ट मी कुछ लोगों की स्किन के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो वहां पे कुछ ज़्यादा भी स्टे कर सकता है। एंड गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रोज के बारे में सोच रहे हैं अगर, तो प्लीज़ प्रॉपर ट्रेंड से ही कराएं जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी हो, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि उन्होंने उसमें लोगों की आईब्रोज जो है सीरियसली में ख़राब हो जाती हैं, और लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो वो पिगमेंट बहुत ज़्यादा डीप कर देते हैं या डार्क कर देते हैं। तो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं, हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये रिमूव हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं गाइस कि जहाँ पर हम उसे फेड कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, हटा भी देते हैं, बट बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनका फेस बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ट्रस्ट में प्लीज़ मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी की भी ब्यूटी के साथ गाइज आप प्लीज़ मत खेलिए बिना नॉलेज और बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि ये सच में आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, और साथ में जो करा रहा है उसके लिए भी काफ़ी पेनफुल रहता है। वो इसलिए गाइज क्योंकि जो माइक्रो ब्लेडिंग का प्रोसेस है वो इतना ईजिली रिमूव नहीं होता है, बहुत माइनर सी चीज़ें होती है तो हम लोग उसको फेड कर देते हैं, बट अगर वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे चले जाती है तो वो जल्दी से ना तो फेड होती है और ना ही वो। चलिए आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लाइंट वेट कर रही है बाहर। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सो गाइज़, ये हैं हमारे क्लाइंट, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो आईब्रोज़ है बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, ना के बराबर ही हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए टारगेट बन जाता है जब बिल्कुल भी नेचुरल हेयर या नेचुरल आईब्रोज़ की शेप हमारे पास नहीं होती है, तो वहाँ पर मैपिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है कि उनके फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एकदम परफेक्ट शेप क्रिएट करके दें उन्हें। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से थ्रेड से हम लोग जो है इंक लगाकर मैपिंग करते हैं, ताकि प्रॉपरली हमें जो है एक लेवल मिल सके कि कहाँ से हमारी आईब्रो स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ पर एंड होना चाहिए, और उसका आर्क पॉइंट अगर हम चाहें तो कितना उठा सकते हैं फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन चीज़ कि हमें सेंटर में दोनों आईब्रोज़ के बीच में कितनी जगह छोड़नी है। तो यहाँ पर हम जो है इसीलिए मैपिंग करते हैं सबसे पहले, ताकि हमारे लिए वो चीज़ें जो है इजी हो जाए। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है इसमें हमें सपोर्ट के लिए भगवान जी ने ही पहले से ही फीचर्स दिए हुए हैं, नोज़ एंड आइज़ एंड लिप्स। तो इन्हीं के फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग जो है मैपिंग करते हैं, ताकि बिल्कुल भी 1 इंच भी इधर से उधर का ना हो, जिससे कि आईब्रोज बिल्कुल भी अप एंड डाउन ना लगे। तो हमें जैसे कि सेंटर तो मिल चुका है, तो अब हम इक्वली साइड्स जो है ट्राई करेंगे। फ्रंट की जो आईब्रोज का है, इनर कॉर्नर्स का हम एक डॉट्स दे देंगे हमारे परमानेंट मार्कर से, जिससे कि हमारे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा कि हमें स्टार्टअप यहाँ तक करना है आईब्रोज का, और इससे बाहर जाकर जो है हमारी मशीन या हमारी निडल वर्क नहीं करेगी। तो इसके बाद जो है हम एंड पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि स्टार्टिंग मिल जाए आपको, एंड मिल जाए, तो स्टार्टअप का जो है हमेशा ये होता है कि आपको जो है लेंथ इसके इक्वली आपके फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इक्वली देनी होती है। एंड जो अपर वाला हमारा जो डॉट होता है उसके हिसाब से हमें बैक का डॉट देना पड़ता है, मतलब कि आईब्रो की आउटर साइड का। और इसके बाद जो है हमें चाहिए इसमें आर्क पॉइंट। तो हम लोग आर्क पॉइंट प्रॉपरली फेस के मैपिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ताकि इक्वल जो है नाप कर पूरा देखेंगे स्केल के साथ, ताकि हमें प्रॉपरली जो है एक सेंटर और आर्क पॉइंट मिल सके। ये ना हो कि एक आर्क पॉइंट साइड में चला जाए और एक सेंटर में आ जाए। तो मेक श्योर ये मैपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें डॉट्स मिल जाएंगे, हम सबसे पहले पेंसिल के हेल्प से इस तरीके से अपने क्लाइंट को आईब्रोज पहले टेम्परेरी क्रिएट करके दिखाएंगे कि इतनी मोटी होंगी, ये शेप होगी। तो उसमें अगर वो एडिट करना चाहेंगे कुछ, तो हम उन्हें एडिट भी करके दे सकते हैं।
जैसे कि उन्हें अगर लोअर लाइन बहुत अप चाहिए तो अप करके दे सकते हैं, या फिर आईब्रोज बहुत ज़्यादा अप चाहिए तो अप कर सकते हैं, पतली या मोटी कर सकते हैं। शेप किस तरीके की चाहिए, बिकॉज इंडियन फेस है इनका, तो इंडियन फेस के अकॉर्डिंग ही हम मैपिंग एंड शेप देंगे ताकि बिल्कुल भी अनटाइडी ना लगे। अगर इंडियन फेस के ऊपर चाइनीज़ आईब्रोज बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक लगती हैं। सो मेक श्योर कि आईब्रोज जो है इंडियन फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। जैसे कि इंडियन फेस की जो आईब्रोज होती हैं हमेशा लॉन्ग होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और आर्क पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं और ना ही कर्व होते हैं। तो एक शेप हमने प्रॉपर्ली अपने क्लाइंट को दिखा दिया, और अब हम जो है परमानेंट मार्कर की हेल्प से इस तरीके से डॉट्स दे देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने जो एनेस्थेटिक क्रीम लगानी है वो क्रीम जब हम रिमूव करते हैं तो पेंसिल भी साथ में रिमूव हो जाती है। तो ये डॉट्स जो है रहती हैं बट बाकी ये फेस वॉश में निकल जाती हैं, और इससे हेल्प होती है कि हमारी जो मशीन का वर्क है वो हमारा बिल्कुल भी माइनर सा भी बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से आईब्रोज मोटी या पतली बिल्कुल भी नहीं बनती। एक परफेक्ट प्रॉपर एक शेप के साथ आईब्रोज बनती है, प्रॉपर मैपिंग के साथ। और इस तरीके से वर्क करने के बाद हम यहाँ पर एनेस्थेटिक क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। दोनों आईब्रोज के ऊपर थिक थिक करके एनेस्थेटिक क्रीम लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे कम से कम 20 या 30 मिनट के लिए। तो डिपेंड होता है स्किन टू स्किन। जैसे कि इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इनको सन की वजह से भी स्किन में सनबर्न हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमें जो है सेंसिटिव स्किन में बहुत ज़्यादा देर तक क्रीम को रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर क्रीम काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड पे वर्क अपने आप ही कर लेती है। और इस तरीके से क्रीम थिक थिक लगाने के बाद जो है हम इसके ऊपर एक क्लीन फिल्म रैप कर देंगे ताकि बॉडी हीट की वजह से ये और भी ज़्यादा फास्ट मोड पे वर्क कर सके। गाइस 30 मिनट्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और हमने एक आईब्रो जो है ऑलरेडी टूथपिक की हेल्प से अपनी आईब्रोज को जो है स्किन के ऊपर से क्रीम को रिमूव कर दिया है। और मेक श्योर गाइज आप ग्लव्स ज़रूर पहने इस प्रोसेस में, बिकॉज हल्की फुल्की भी अगर गलती से ब्लीडिंग होती है, जैसे कि स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप उस ब्लीडिंग की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी, और अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ट्रांसफ़र नहीं। तो दोनों के लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम अपनी जो आईब्रो हैं, हम आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं हमारी नीडल की हेल्प से। और पिगमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं गाइज, वो हम यूज़ कर रहे हैं गुच्ची का पिगमेंट, जो कि अमेरिकन ब्रांड है, या फिर आप इसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड में भी बायोटच, या फिर जैसे तो बायोटच भी अमेरिकन ही है। अगर चाइनीज़ ब्रांड में भी आपको कोई थिक पिगमेंट मिलते हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, लेकिन टैटू इंक बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें, जिससे कि ये टैटू वाला लुक ग्रीन या ब्लू इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है हमारे क्लाइंट की आईब्रोज़ के ऊपर। अदरवाइज़ बहुत सारी जगह ये होता है कि अगर आप टैटू वाले पिगमेंट्स को यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, तो पूरा के पूरा कुछ ही दिनों के बाद उसका जो कलर है फेड होकर ग्रीन या ब्लू का टोन दे देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि इनकी हल्की सी स्किन जो है सेंसिटिव है, तो इनको बहुत ही माइनर सी ब्लीडिंग होगी ही होगी। वो हमने इनको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इनके फेस पे जो निडल भी हम वर्क कर रहे हैं, सनबर्न की वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी थी। तो यहाँ पर हमें पहले ही पता होना चाहिए कि आपकी स्किन नॉलेज कितनी है और कितना इनको ब्लीड होगा और कितना नहीं होगा। और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही लाइट सी ब्लीड होती है। अगर आप इसमें हम इनकी स्किन के ऊपर हम करते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, जिसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि आज हम माइक्रो शेडिंग कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस माइक्रो शेडिंग का है। अगर ब्लीडिंग करती तो इसमें एक्सेस लेवल पे इनको ब्लीड होता और एक्सेस लेवल पे इनको स्वेलिंग हो जाती और पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता, क्योंकि एनेस्थेटिक का क्रीम भी बहुत जल्दी से फिर उसमें हट जाता है। तो मेक श्योर कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे। हमने अपनी क्लाइंट से पूछा कि आपको पेन हो रहा है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने हमें बोला कि बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही है। तो हमने कंटिन्यू इनका जो है वर्क किया। देख सकते हैं अगर पेन होती है ना, तो आँखों में से अपने आप आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्किन काफ़ी अच्छी है। हमने जैसे ही 2 बार सिर्फ नीडल हमने चलाई, और 2 बार चलाने में ही हमें जो है रिज़ल्ट मिल गया है। तो आइए इसकी जो है आपको मैं फुल एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी आई है। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली इसे जो है क्लीन किया है। आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि कुछ एरिया में स्किन के फेडेड आ रहा है, लेकिन वहाँ पर पिगमेंट अंदर जा चुका है। सिर्फ अपर लेयर जो है सनबर्न है, उसकी वजह से रिज़ल्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप जब भी आईब्रोज़ कराने जाएँ तो आपका जो भी टेक्नीशियन हो वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो क्या प्रिकॉशन लेनी है क्या नहीं लेनी है,
और अब मैं लगा रही हूँ इसमें आफ्टर लोशन। तो आफ्टर लोशन लगाने के बाद हमने इनकी 1 वीक के बाद पिक्चर भी मंगवाई थी कि कैसा रिज़ल्ट आया। तो 1 वीक के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था इनका। तो क्लाइंट भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहे, काफ़ी खुश रहे हैं और शेप भी प्रॉपर आई है। तो आई होप गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं आपके कोई भी डाउट्स है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।